नमस्ते। आज शाम को 7 बजे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है। दैट इज़ आई वोंट कॉल इट इंसिडेंट बट ए वेरी बिग ओकेजन दैट मिस्टर मोदी, जो बाइडेन और फिर मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है और जापान के प्राइम मिनिस्टर, इन चारों का क्वाड मीटिंग हुआ। ये जो बाइडेन के जीतने के बाद सबसे पहला मीटिंग हुआ और इसमें सबसे बड़ी जो बात हुई है वो है कि जो कोरोना वायरस का जो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होगा वो इंडिया में होगा, और सबसे बड़ी बात जो रेयर अर्थ मेटल्स का ऊपर इन्होंने बात किया, जिसकी सप्लाई इंडिया और इन चारों देशों को मिलकर करना पड़ेगा। तो आप पहले पाकिस्तान की बात सुनिए, क्योंकि पाकिस्तान ये जो क्वाड की मीटिंग हुई है इससे, क्योंकि ये वो चाइना के कैंप में है और क्वाड बना है चाइना के अगेंस्ट में, तो पाकिस्तान इसके बारे में क्या सोचते हैं पहले आप इनकी बातें सुनिए, उसके बाद मैं इसकी समीक्षा करता हूँ। क्वाड में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? उसमें यूएस है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो ये एक वर्चुअल मीटिंग हो रही है जो प्रेसिडेंट बाइडेन पहली दफ़ा आने के बाद अटेंड करेंगे। उसके बाद जो हैं यूएस के सेक्रेटरी डिफेंस लॉयड ऑस्टिन, वो भारत के दौरे पे जा रहे हैं 19 मार्च से लेकर 21 या 22 मार्च तक। तो भारत ने अब फैसला ये कर लिया है, लगता यूँ ही है कि वो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है यूएस के साथ, उसको मज़ीद फ़रोग़ देगा। और मुझे लगता यही है, और मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि यूएस भी यही चाहता है, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी अपनी तकरीरों में अब कह ही दिया है कि जो असल मामला है, थ्रेट है, वो चाइना से है। अब हमारे लिए हम अपने आप को किस तरह पोजीशन करते हैं? देखिए, इस वक्त यूएस की पॉलिसी यही होगी कि हमें चाइना से दूर किया जाए, हमें हमारे और चाइना के दरमियान जो है मसाइल क्रिएट किए जाएं। ये बात आप नोट कर लीजिए, और मैंने पहले भी शायद 1 साल पहले भी कहा था कि हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात होंगी, लेकिन चाइना के साथ ताल्लुकात को सही मानों में इस्टेब्लिश करना, सी पैक को उसको एक्सिक्यूट करना, हमारे लिए ये बहुत बड़े चैलेंजेस आगे आने वाले हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हों। वो बार बार यूएस की तरफ देखते हैं, और सिस्टम के अंदर ऐसे लोगों को हमें थोड़ा बहुत उनको लगाम देनी पड़ेगी, क्योंकि यूएस और पाकिस्तान के ताल्लुकात की तारीख़ हम सब जानते हैं, और हमारे ताल्लुकात कभी भी स्ट्रेटेजिक नोयत के हो ही नहीं सकते, क्योंकि यूएस सारे वो काम कर रहा है भारत को लेकर जो कि हमारे मफाद में नहीं है। तो इस वजह से हमें चीन के साथ अपने ताल्लुकात को इसी सतह पे रखना है, और कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारे और चीन के दरमियान मसाइल पैदा हों। ये बड़ी अहम बात मैं कर रहा हूँ, शायद इस वक्त हमारी समझ में ये ना आती हो, लेकिन मैं बार बार इसलिए इस मामले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और करवा रहा हूँ, ताकि ये बात हमारे जहनों में रहे, क्योंकि चीन, यूएस और भारत की एक कोशिश है कि हमें चीन के दरमियान हमारे दरारें डाली जाएं, और फिर हमें बस एक भारत की जो है यहाँ पे उसकी क्या कहना चाहिए कि जो उसका रीजन में उसको एक ऐसा रोल मिल जाए कि वो जो है समझा जाए कि ये पुलिसमैन है यहाँ इस खित्ते का। तो हमें बड़ी एहतियात के साथ काम करना है, और कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे हमारे और चीन के दरमियान किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग हो। दूसरी तरफ चीन भी कोशिश कर रहा है कि भारत को यूएस की गोद में न जाने दे, इसलिए हम देख रहे हैं कि चीन भी ट्राइंग टू रीच आउट टू इंडिया इन डिफरेंट वेज़। वो चीन, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं, वो फिर उसको चीन को कुछ वक्त चाहिए, वो भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता इन तमाम मामलात में जब तक कि वो इकोनॉमिकली सरपास न कर ले यूएस को।
اور دنیا کی سب سے بڑی اکانومی نہ بن جائے اور پھر ایک جو ہے ایک سسٹین طریقے سے اس کو آگے لے کر نہ چلے. تو ابھی بھی چائنا کو کچھ وقت چاہیے, کچھ عرصہ چاہیے. تو اس وجہ سے چائنا بھی کوشش تو کر رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں, لیکن بھارت اپنی اس پوزیشن کو, اس کو معلوم ہے کہ چائنا کی کمزوریاں کہاں کہاں ہیں, وہ ان کو ایکسپلائٹ کرے گا ٹو اٹس اون ایڈوانٹیج. اور پھر ابھی ریسنٹلی بھارت کی آفیشلی یہ میسیجز بھی آئے ہیں کہ جی بھارت کا تو جو نان الائنمنٹ ہے دیٹ از دا بیسٹ پالیسی, کہ ہر طرف کھیلے اور تمام ممالک سے فائدہ اٹھائے. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ اب ممکن ہے. بھارت کو بہرحال جو کوآڈ ہے, اس قسم کے جو انیشیٹیوز ہیں اور جو یو ایس کے ساتھ اس کے ڈیفنس ریلیشن شپ بڑھ رہے ہیں, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا یہ بیلنس مینٹین کرنا. اور ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں, وقتوں میں چائنا اور بھارت, ایون روس اور بھارت کے درمیان بھی تھوڑی بہت کشیدگی پیدا ہوگی. تو ہمیں اس ساری گلوبل سچویشن کو, ریجنل سچویشن کو سامنے رکھ کے, اپنے اکنامک انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے ہر فیصلے کرنے ہیں. اس کی وجہ امریکی ایما سے ہوا ہوگا نا. دیکھیں امریکیوں نے ہمیں ہیلی کاپٹر دینے سے جو انکار کیا, جو ترکی انڈر لائسنس بناتا ہے, تو ظاہر انڈیا کے کہنے پہ کیا کہ یہ ماڈرن ہیلی کاپٹر ہمارے خلاف استعمال ہو گیا. انڈیا سے یہ جو جنگ بندی ہوئی, میرا خیال ہے کہ اس پہ ہوئی ہے یہ کنٹرول لائن پہ جو خاموشی ہے, کہ انڈیا سے یہ کہا گیا کہ کچھ نہ کچھ رول اس کا رہے گا. یعنی وہاں جو نگران عبوری حکومت بنے گی, طالبان کو ادھر ایک انہوں نے میسج بھیجا ہے, عدلیہ کی اور میڈیا کی آزادی, خواتین اور اقلیتوں کے حقوق. یہ کہا گیا کہ آپ اپنی اسلامی اقدار کا ضرور خیال رکھیں, مگر اس کا بھی خیال رکھیں. نے کہا تو یہ کہ وہ چائنا سے متعلق بھی کہ اپنا ابھی تک بات تو نہیں کی, اور وہ جو اجلاس ہوا وہاں پہ جو آج شروع ہو گیا ہے کارڈز اجلاس, کارڈز کا, ہاں جی, 4 رکنی اتحاد کا, یہ 2007 میں ڈھیلا سے اتحاد بنا تھا. اب ان کا ہدف کیا ہے؟ بحر ہند اور بحر الکاہل میں چین کے لیے مشکلات پیدا کرنا. دیکھیے جس کی تجارتی راستوں پہ, بحری راستوں پہ حکمرانی ہوتی ہے اسی کی ہوتی ہے. کبھی باربروسا نے بحر الکاہل کو ترکوں کی جھیل بنا دیا تھا بغیر کوئی گزرنے. پھر برطانیہ کی 100 سال حکمرانی رہی. اب امریکہ کی ہے, جنوبی سمندروں پہ اس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں, بلاک بنا رہے ہیں. چین بلاک نہیں بنا رہا, بنانا نہیں. دیکھیں نا اس کی حکمت عملی زیادہ وسیع تر ہے اور زیادہ حکمت اس میں. وہ تائیوان پہ اگریسو نہیں ہے, وہ انڈیا میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اس کو روکنا چاہتے ہیں. اس نے اس کا متبادل نکال لیا, سی پیک, 1 بیلٹ 1 روڈ. اور دیکھیے جو بائیڈن نے کہا تو یہ کہ مقابلہ کریں گے, محاذ آرائی نہیں کریں گے, کمپٹیشن, دشمنی نہیں. لیکن پریکٹیکلی اس نے کیا کیا ہے؟ جنوبی کوریا سے بات کی, جاپان سے بات کی, مودی سے بات کی. عملاً تو محاذ آرائی کر رہے ہیں, اس لیے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ اسے کنٹین کرنا چاہتی ہے. کنٹین نہیں آپ کر سکتے. وہ ایک منظم معاشرہ ہے, انہیں وائرس پہ قابو پا لیا, وہاں معاشی ترقی کی رفتار تیز ہے اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں, وہ دنیا میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, وہ دوست بنا رہے ہیں. آپ نہیں کر سکتے یہ کام. اب رہ گیا مسئلہ آخری وائرس کا. دیکھیے ہر صاحب ایک اور حوال کرنا ہے, پاکستان امریکہ کے تعلقات ابھی کیا ہے؟ ترکی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, ہمارے تعلقات, ہم گروپ کا, ہم ان کے تجزیاتی حلیف تھے, اب نہیں رہا. انڈیا ان کا تجزیاتی حلیف ہے, اسی لیے انڈیا کی بات وہ مانتے ہیں, اسی لیے اسے افغانستان میں رول دے رہے ہیں, اسی لیے غالباً اسی کے کہنے پہ ہیلی کاپٹر ان کو منع کر دیا جو اب ہم چین سے لے رہے ہیں, ماڈرن ہیلی کاپٹر, جدید ہیلی کاپٹر, لڑاکا ہیلی کاپٹر. کا اثر ہے پوری دنیا میں. اثر اس لیے کہ پہلا پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو پہلی کانفرنس ہے, پہلا انیشیٹو ہے, پہلا ان کا جو اقدام ہے وہ انہوں نے اٹھایا ہے. سی این این کہہ رہا ہے Quad alliance of US, Japan, India and Australia is part of Biden's plan to contain China, but some experts aren't so sure. ٹھیک ہے, اچھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہندوستان ٹائمز کہہ رہے کہ Quad owes its revival to President Xi's Fortress China doctrine. اچھا, لیکن بات یہ ہے کہ نام نہیں لے رہے. بھئی چاروں رہنماؤں نے نام لینے سے گریز کیا ہے. گلوبل ٹائمز نے ادھر سے چائنا کہا گیا کہ Quad can not replicate NATO in Asia.
या आप बोलते एशियन नेटो इनको समझते हैं, और गिवन इंटरनल डाइवर्जेंस इन चाइनाज इकोनॉमिक क्लाउड। अब इशू वहां पे एक दो और इश्यूज डिस्कस हुए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यानी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक तो वैक्सीन आ गई, ठीक है, एक जो चीज है जो जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं और वो आज उनके एजेंडे में आ गई, उन्होंने कहा एशिया उसको रिपोर्ट कर रहा है, और वो कर रहा है कि क्वाड टाइटन्स रेयर अर्थ कॉपरेशन टू काउंटर चाइना। अब ये एक दुनिया में सिक्योरिटी का एक बड़ा कंसर्न जिसको हम रेयर अर्थ मेटल्स कहते रहे हैं, और ये जनाब ये आ गया, क्वाड ने टाइटन कर लिया है। चारों रहनुमाओं ने बात की है कि रेयर अर्थ जो मेटल्स थे, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, लिथियम और तलाश जारी है उनकी, सारी दुनिया भर में कम हो रहे हैं, उनको हमने चाइना के पास चूंकि 80% कंट्रोल कैसे करना है, इसका बराह रास्त पाकिस्तान पे असर पड़ने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि अमेरिकन ये चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान में इंडिया का इंटरेस्ट कम हो, इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती हो जाए, और यहां पे इस खित्ते में जो मुल्क आपस में तनाव में है वो आपस में उनकी दोस्ती हो जाए। मिसाल के तौर पे बांग्लादेश जो है वो जा रहे हैं गालिबन, मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट मोदी शायद दौरा करें कुछ दिनों में, इतला आ जाए, अभी तक कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है मोदी साहब बांग्लादेश का दौरा करें। तो बात यह है कि अमेरिकन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान टेंशन कम हो, इंडिया और नेपाल के दरमियान कम हो, नेपाल और जो है वो भूटान के दरमियान कम हो, भारत और म्यांमार को भी डिस्कस किया। करना क्या है उसमें, क्वाड में म्यांमार का नाम ही नहीं, बस पता नहीं क्या हो, क्योंकि सर पैर है नहीं। मैं इस क्वाड को संजीदा नहीं ले रहा, हो सकता है क्वाड मैं ये ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना ये कोई इत्तेहाद है, इसका मकसद जो है वो चाइना को कंटेन करना है। चाइना का नाम आप ले नहीं सकते। अच्छा, इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी, वही मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न है इस वक्त अमेरिका का। मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर जो है वो जापान मैरीटाइम सिक्योरिटी पे आता है, तो उनके जजायर। अच्छा, बाकी अभी क्वाड प्लस 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 करना चाह रहे हैं ना, क्योंकि बाकी आसियान कंट्रीज भी तो हैं, हर कोई फड्डा नहीं लेना चाह रहा। फिलिपीन का है भी जजायर पे तनाज़ा, वो लड़ाई में नहीं पड़ना चाह रहे। इसी तरह से सिंगापुर पहले आ गया था, उसके बाद अलग हो गया। ये ना ऑर्गेनाइजेशन है ना कोई अलायंस है, ये बस ऐसे ही है चूंचू का मुरब्बा। और इसमें आज जनाब इसलिए भी बात नहीं की कि एक ये भी तासुर हुआ है इंडिया में और बाकी लोगों में कि कहीं अमेरिका और चाइना डबल क्रॉस तो नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ये मीटिंग चाइना के खिलाफ हो रही है तो फिर अलास्का में मीटिंग क्यों हो रही है 2+2? अमेरिका और चाइना क्यों मिल रहे हैं अलास्का में? देखिए ना, या तो आप जंग में, अब ये इतना कॉम्प्लेक्स फड्डा है कि इस कॉम्प्लेक्स फड्डे में जाके चारों ने अच्छी, ये देखिए ना, ये तस्वीर, ये उनकी तस्वीरें अभी जो ऑनलाइन हुई है ना, इसमें ऑस्ट्रेलिया से भी हैं, इसमें मोदी साहब भी हैं, इसमें वो भी हैं, इसमें वो भी हैं, इसमें वो भी हैं। लेकिन मसला ये कि करना क्या है? अगर आप इंडिया को असला देते हैं तो असला, अब ड्रोन से एक मिनट, तो ड्रोन से एक मिनट किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे? चाइना के खिलाफ। तो चाइना पे उसके बाद असला किसको? बात ये है कि आप, ये अजीब किस्म की जंग है। अच्छा, ये इंडिया का इशू नहीं है, ये पूरी दुनिया का इशू है कि आपने कमर्शियल बुनियादों, माशी बुनियादों पे उनके साथ रहना है। तो आप लोगों ने इनकी बातें सुनी, तो बेसिकली दे आर सेइंग दैट वो किसी भी तरह चाइना को नहीं छोड़ेंगे और ये जो क्वाड है ये चाइना को कुछ नहीं कर पाएगा। पर इंडिया को ये सब देखना नहीं है कि चाइना क्या कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इंडिया को चाहिए अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना। सबसे बड़ी बात है कि एक तो मिलिटरीली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, और वो टेक्नोलॉजी सिर्फ एक ही देश दे सकता है, वो है अमेरिका, बिकॉज दे आर द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड। और अगर अमेरिका देगा तो उसके साथ हमको यूरोपियन जितनी भी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ है जिनके पास ये सब टेक्नोलॉजी है, लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इनसे भी हमें कोऑपरेशन मिलेगा। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। और इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे चाइना से, क्योंकि अभी जैसे ये बोल रहे हैं कि क्वाड में बातें हो रही है पर चाइना का नाम नहीं ले रहा कोई भी। आपको याद रखना होगा कि ये जो डेमोक्रेट्स है, जो अमेरिकन गवर्नमेंट, जो क्योंकि देखिए ट्रम्प सब कुछ खुला खुला मुंह पे बोलता था, करता कुछ नहीं था। और ये जो बाइडेन है, ये एकदम मोदी जैसे हैं, ये बोलते ऊपर से कुछ नहीं है, इशारा देते कि हम चाइना के लिए ही कर रहे हैं, पर बोलेंगे कि कुछ भी नहीं, पर करेंगे
जो उनको करना है वो चुपचाप अंदर से करेंगे। सच में जैसे शाहिद मसूद ने कहा, क्या अमेरिका चाइना और इंडिया के साथ डबल गेम तो नहीं खेल रहा? क्योंकि डेमोक्रेट्स बहुत क्लोज है चाइना के साथ, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनके चाइना में हैं, और इन्हीं के लोगों ने जितने भी चाइना ने इनकी टेक्नोलॉजी चुराई है, ये डेमोक्रेट्स के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इन्होंने ही इनको ये सब टेक्नोलॉजी दी है। तो क्या अमेरिका चाहेगा करने का? ये सीक्रेट मीटिंग किस लिए हो रही है? ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसके ऊपर मैं अगले वीडियो में एक चर्चा करूँगा। आपके सोचते इसके बारे में कमेंट में लिखिए, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बनाने में मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।